नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर सुनील कुमार, सहायक प्रोफेसर, उच्चतर शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रसंग चला था रघुवंश के द्वितीय सर्ग में कि नंदिनी के द्वारा ली जा रही परीक्षा में राजा सफल रहे और उनके ऊपर पुष्प वृष्टि देवगणों ने की। उसे आगे अध्ययन करते हैं। उत्तिष्ठ वत्सेति अमृतायमानं वचो निशम्य उत्थितः सन् ददर्श राजा जननीमियु स्वां गाम अग्रतः प्रसर्विणीं न सिंहम। कि हे वत्स, नंदिनी कहती कि हे वत्स, उत्तिष्ठ, उठिए, इति इस प्रकार से, अमृतायमानम, अमृत भरी वच को निशम्य सुनकर, उत्थितः, उठे हुए, अग्रत आगे, स्वाम अपनी, जननीम यु जननी के समान, माता के समान, प्रसर्विणीम दूध देने वाली, जो गाय को, गाम उत्थितम सिंघम, गाम गाय को, उत्थितम आक्रमण करने वाले, गाय पर आक्रमण करने वाले, सिंघम सिंह को नहीं ददर्श देखा। अर्थात कि हे वत्स, आप उठिए। इस प्रकार की जब वाणी राजा ने सुनी और वह सुनकर जब वो उठे तो उन्होंने अपने सामने अपनी माता के समान जो उपस्थित थी ऐसी उस नंदिनी गाय को देखा और आक्रमण करने वाले सिंह को नहीं देखा। कि हे वत्स, उत्तिष्ठिति, आप उठो, इति इस प्रकार से, अमृतायमानम, अमृत भरी वच वाणी को निशम्य सुनकर, उत्थित उठने पर, अग्रत आगे, स्वाम अपने सामने, जननी के समान, अपनी माता के समान, प्रसर्विणीम दूध देने वाली, गाम गाय को, और उत्थित गाम गाय पर उत्थितम आक्रमण करने वाले, सिंघम सिंह को न ददर्श, उन्होंने देखा। कि उन्होंने गाय को तो देखा लेकिन वहां पर सिंह दिखाई नहीं दिया। अग्रिम श्लोक देखते हैं। तम विस्मितं धेनुरुवाच साधो मायां मायोद्भाव्यं परीक्षितोऽसि ऋषि प्रभावात् मयि नान्तकोऽपि प्रभु प्रहर्तुं किम उत अन्य हिंस्रा। धेनु गाय ने, उस नंदिनी गाय ने, तम उस राजा दिलीप को विस्मित होकर उवाच कहा कि राजा ने जो विस्मित था, उस गाय ने जो विस्मित था, ऐसे राजा दिलीप से कहा, साधु, हे साधु, मया मेरे द्वारा माया को उद्भाव्य प्रकट करके परीक्षिता सी आपको आपकी परीक्षा ली गई थी। ऋषि प्रभावात, जो ऋषि है महर्षि वशिष्ठ है, उनके प्रभाव से, मई अंतकः, मई मुझ पर, अंतकः जो यमराज है वो भी, प्रहर्तुम प्रहार करने में न प्रभु समर्थ नहीं है, किम अन्य हिंसक प्राणियों का तो कहना ही क्या। कि जब राजा जो दिलीप थे, जब वो उठे, जैसे पिछले श्लोक में हमने चर्चा की कि जब राजा दिलीप उठे, किसकी वाणी सुनकर? उस गाय की वाणी सुनकर कि हे सिंह, हे राजन आप उठिए, हे पुत्र आप उठिए। तो जब ऐसी वाणी सुनकर वो उठे तो उन्होंने सामने गाय को तो देखा पर सिंह को नहीं देखा। तो इस बात से राजा बड़े विस्मित थे, बड़े अचंभित थे, बड़े आश्चर्यचकित थे। तो उनको आश्चर्यचकित जानकर धेनु ने उनसे कहा, नंदिनी ने उनसे कहा कि हे साधु, मैंने माया को प्रकट करके आपकी परीक्षा ली थी और ऋषि के प्रभाव से मुझ पर जो यमराज है वो भी प्रहार करने में समर्थ नहीं है, सामान्य प्राणियों की तो बात ही क्या है। इसलिए आप ज़्यादा आश्चर्यचकित मत होइए। अग्रिम श्लोक देखते हैं। भक्त्या गुरौ मयि अनुकंपया च प्रीतास्मि ते पुत्र वरम वृणीष्व न केवलानां पयसां प्रसूतिम अवेहि माम काम दूधाम प्रसन्नाम। कि पुत्र, ते गुरौ, तुम्हारी, गुरु के प्रति, महर्षि वशिष्ठ के प्रति, भक्त्या भक्ति से, मई और मेरे प्रति अनुकंपया दया से, च प्रीतास्मि मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। वरम वरणीश्व, आप वर मांगिए, मां मुझे,
केवलानाम केवल पैसाम दूध देने वाली प्रसूतिम जो गाय है न अवही आप समझिए कि आप मुझे केवल दूध देने वाली जो गाय है वो मत समझिए, अपितु माम बल्कि मुझे प्रसन्नाम प्रसन्न हुई काम दुधाम इच्छाओं को पूर्ण करने वाली अवही समझिए। कि हे राजन, आपकी गुरु महर्षि वशिष्ठ के प्रति जो भक्ति थी और मेरे प्रति आपने जो दया भाव दिखाया मैं उससे अत्यंत प्रसन्न हूँ। और आप वरम वृणीश्व, आप वर को मांगिए, माँ मुझे, और आप मुझे केवल दूध देने वाली गाय मत समझिए, बल्कि आप ये समझिए कि जब मैं प्रसन्न होती हूँ तो मैं समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देती हूँ। अग्रिम श्लोक देखते हैं। ततः समानीय स मानितार्थी हस्तौ सव हस्त अर्जित वीर शब्द वंशस्य कर्तारम अनंत कीर्तिम सुदक्षिणायाम तनयम यजाचे। कि तथा उसके बाद मानितर्थी, अर्थी जो याचक होते हैं उनको उनकी समस्त इच्छाओं को पूरी करने वाला, और स्वहस्त अपने पराक्रम से जिसने अर्जित वीर शब्द, जिन्होंने वीर शब्द अर्जित किया था अपने हस्तों से, अपने पराक्रम से जिन्होंने वीर शब्द अर्जित किया था, प्राप्त किया था, स उसने हस्तौ समानीय, उन्होंने हाथ जोड़कर सुदक्षिणायाम, सुदक्षिणा से अनंत कीर्ति वाला, वंशस्य कर्तारम, वंश को बढ़ाने वाला, तनयम पुत्र को ये याचे मांगा। जब नंदिनी ने यह कहा कि आप मुझे सामान्य गाय मत समझिए और आप मुझे वर मांगिए, तब जो राजा दिलीप थे, और कैसे राजा दिलीप, उनके दो विशेषण प्रयोग हुए हैं कि मानितर्थी, जो अपने यहाँ आने वाले समस्त जो याचक थे उनकी इच्छाएं पूरी करते थे, और सब हस्त अर्जित वीर शब्द है, और जिन्होंने अपने पराक्रम से वीर शब्द को अर्जित किया था, प्राप्त किया था, ऐसे उस राजा दिलीप ने तनयम याचे, पुत्र को मांगा। और किससे मांगा? सुदक्षिणायाम की, जो मेरी पत्नी सुदक्षिणा से, उससे मुझे एक संतान की प्राप्ति हो, पुत्र की प्राप्ति हो। और कैसे मांगा? हस्तों समानीय, हाथ जोड़कर मांगा। और कैसा पुत्र हो? अनंत कीर्तिम वंशस्य कर्तारम, कि जिसकी कीर्ति अनंत हो और वंश को जो आगे बढ़ाने वाला हो, ऐसा पुत्र मुझे दीजिए। अग्रिम श्लोक देखते हैं। संतान कामाय तथेति कामम राज्ञे प्रतिश्रुत्य पयस्विनी सा दुग्ध्वा पयः पत्रपुटे मदीयम पुत्रो उपभुंगक्षस्वेति तम आदिदेश। कि सा वह पयस्विनी, जो पयस्विनी थी, जो दूध देने वाली गाय थी, संतान कामाय, संतान की इच्छा रखने वाले राज्ञी राजा के लिए, तथा इति की ठीक है, तथास्तु इति कामम प्रतिश्रुत्य, इस प्रकार स्वीकृति प्रदान करके, तम आदिदेश, उसको आदेश दिया, हे पुत्र, मदीयम पयः, मेरे दूध को, पत्र पुटे, पत्र पत्ते के पुटे दोने में, दुग्धवा दोहकर, उपभुंगक्ष्व, तुम दोनों जो है वो ग्रहण करो। कि सा पयस्वनी, वह दूध देने वाली उस गाय ने, संतान कामाय राज्ञे, जो संतान चाहते थे ऐसे राजा दिलीप के लिए, तथास्तु ठीक है, आप जो चाहते वही हो, इस प्रकार कामम प्रतिश्रुत्य, स्वीकृति प्रदान करके, तम आदिदेश, उसको आदेश दिया कि हे पुत्र, मदीय पय, मेरा जो पयः दूध है उसको, पत्र पुटे, पत्ते के पुट में, मतलब दोने में, दुग्धवा दूहकर, उपभुंगक्ष्व, तुम दोनों ग्रहण करो। भाव ये है कि जैसे राजा ने ये निवेदन किया कि मुझे वरदान में एक पुत्र की प्राप्ति, आप एक पुत्र चाहिए जो मेरा यश बढ़ाए, मेरे कुल का, वंश का यश बढ़ाए, तो उन्होंने कहा, जो नंदिनी थी उन्होंने उनको तथास्तु कहा और आदेश दिया कि आप दोनों मेरा जो दूध है वो एक पत्ते के दोने में दूकर आप दोनों ग्रहण करिए और आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। वत्सस्य ओमार्थ विदेश शेषम ऋषि अनुज्ञाम अधिगम्य मात ओषधस्यम इच्छामि तव भोक्तुम षष्ठांशम उर्व्याम इव रक्षिताया। कि हे मात, वत्सस्य, वत्स के, होमार्थ विधेय च शेषम, वत्स से बछड़े के पी लेने के बाद
आपके वत्स बछड़े के पी लेने के बाद होमार्थ विधेच है, होम आदि जो कार्य है, जो यज्ञ कार्य है, उससे जो शेष होगा तब औषध्यम तुम्हारे दूध को ऋषि अनुज्ञाम उस महर्षि वशिष्ठ की अनुज्ञाम आज्ञा को अधिगम में प्राप्त करके रक्षिताया उर्व्या रक्षा की जाने वाली उस धरती के षष्ठांशमी षष्ठांश के समान उपभोग तुम इच्छा में, मैं उपभोग करना चाहता हूँ, पीना चाहता हूँ, ग्रहण करना चाहता हूँ। कि हे माता, कि मैं आपके दूध को पीना चाहता हूँ। और कैसे दूध को? जो दूध शेष बच जाएगा, किससे? आपके वत्स बछड़े के पीने से और यज्ञ कार्य संपन्न होने से। ठीक है, उस दूध को मैं ग्रहण करूंगा। और किसकी आज्ञा से ग्रहण करूंगा? ऋषि अनुज्ञाम, ऋषि की आज्ञा से मैं ग्रहण करूंगा। और कैसे ग्रहण करूंगा? कि जिस प्रकार पृथ्वी की रक्षा के बदले मैं कर के रूप में छठे अंश को ग्रहण करता हूँ, जो शेष बचता उसी अंश को मैं ग्रहण करता हूँ, उसी प्रकार मैं आपके इस दूध रूप का जो शेष भाग बच जाएगा उस भाग को मैं ग्रहण करना चाहता हूँ। इत्थम अक्षितिशेन वशिष्ठ धेनुर्विज्ञापिता परितरा बभूव तदन्विता हेमवताच्च कुक्षे प्रत्याययौ अश्रमेण। अक्षितिशेन मतलब उस राजा दिलीप के द्वारा इत्थम इस प्रकार विज्ञापिता कहे जाने पर वशिष्ठ धेनु, जो वशिष्ठ की धेनु थी, जो नंदिनी थी, प्रीतरा बभू, वो अत्यंत प्रसन्न हो गई, अत्यंत प्रसन्न हुई, अत्यंत मुदित हुई। और तदन्विता उसके साथ हेमवतात हिमालय की, कुक्षे उस गुफा से, सकाशात अश्रमेण बिना किसी अधिक परिश्रम के या बिना किसी रुकावट के निश्रिता निकल गई। और आश्रमम आएगा एक्चुअल में यहाँ कि आश्रमम, और दोनों वो आश्रम की ओर प्रत्याययौ चल पड़े, कि वो आश्रम की ओर चल पड़े। या दूसरा भाव लेंगे तो वो आश्रमेण बिना परिश्रम के या बिना अत्यंत थके वो आश्रम की ओर चल पड़े। कि राजा दिलीप की इस प्रकार की वाणी को सुनकर जो नंदिनी गाय थी वो अत्यंत प्रसन्न हो गई। और उस राजा और उसी के साथ, उस राजा के साथ वो हिमालय की गुफा से बिना किसी परिश्रम के, आश्रमेण बिना किसी परिश्रम के निकल आई और आश्रम की ओर वो दोनों चल पड़े। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।